हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/q। और p और q एक सह अभाज्य संख्या है। p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसको एक और खुद भाग देता हो, उसको सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। और यहाँ पे तिरछा गुना कर देंगे तो q √5 के पास गुना होने चलाएगा तो हो जाएगा q √5 बराबर p। अब दोनों और वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर अब दोनों और वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा q √5 का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। स्क्वायर q का भी होगा और √5 का भी, तो इसको लिखेंगे q का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया तो बच गया 5 बराबर p का स्क्वायर। हम इसको गुणनखंड में नहीं रखेंगे, इसको बट्टा में भेज देंगे तो बचेगा q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बट्टा 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। हाँ, 5 p को विभाजित करने के लिए आ गया तो हम इसको लिखेंगे अतः पाँच p को विभाजित करती है। तो 5 p² को भी विभाजित करेगी। तब देखिए 5 p को विभाजित कर लिया और हम अभी q को भी अगर 5 विभाजित कर देता है तो हम बोलेंगे कि p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए हम मान लेंगे जिसको फर्स्ट टाइम विभाजित करता है तो उसी के बराबर हम मान लेंगे ताकि q को भी विभाजित 5 कर सकें। हम सबसे पहले मानेंगे p बराबर 5 r। हम यहाँ √5 का बना रहे हैं इसीलिए p बराबर 5r माने हैं, और √3 का बनाते तो यहाँ p बराबर 3r लेते। तो चलिए अब p के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। अब p के मान को
समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए p के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। q बराबर p का स्क्वायर बटा 5। क्यू स्क्वायर है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह क्या लिख सकते हैं 5r, तो यहाँ लिखेंगे 5r, लेकिन p का स्क्वायर है तो 5r का स्क्वायर कर देंगे बटा 5। q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर बराबर, देखिए जो स्क्वायर है ये 5 का भी होगा और r का भी होगा, तो इसको हम लिखेंगे अलग अलग करके लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर बटा 5। q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर बटा 5 है तो 5। 5 का पहाड़ा में 25 आता है तो इसको हम काट देंगे। 5 का 5, 5 बचे 25। 5r स्क्वायर। देखिए हम ये 5 है उसको भागा में भेज देंगे क्योंकि गुना में नहीं रखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं q का स्क्वायर बटा 5 बराबर r का स्क्वायर। अब देखिए ये जो 5 है q को विभाजित करने के लिए आ गया है, तो अब हम इसको लिखेंगे 5 q को विभाजित करती है तो 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। देखिए हम सबसे पहले क्या माने थे कि p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब होता है p और q को एक विभाजित करे, एक के अलावे कोई भी संख्या विभाजित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर 5p को भी विभाजित कर दिया और 5q को भी विभाजित कर दिया। इसका मतलब है कि p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए 5 p और q दोनों को विभाजित करती है। जब 5p और q दोनों को विभाजित किया तो हम बोल सकते हैं कि p और q सअभाज्य संख्या नहीं है। अतः p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या
है। और हमें इसी को सिद्ध करने के लिए बोला था और सिद्ध कर दिया।